आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक बार फिर से हम देवका का जो इशू है इसको लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले एक ऑडिट टीम, सोशल ऑडिट टीम फॉर्म की गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसका कार्य था कि जो देविका प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उसे जो है सोशल ऑडिट टीम के सामने रखें और उसके बाद सोशल ऑडिट टीम एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपेगी और उसका आगे का जो है उसकी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहली बात, ये सोशल ऑडिट टीम जो थी, जब ये सोशल ऑडिट टीम बनाई गई तो ये 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, लेकिन पहले दिन ही जैसे ही ये कमेटी फॉर्म हुई, 6 सदस्य जो थे इसके पहले ही दिन जो है वो उन्होंने रिजाइन इस कमेटी से कर दिया। उसके बाद एक बहुत हैरानगी भरी बात है कि जब ये कमेटी फॉर्म हुई थी, इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम थे जिनको टैंपर कर एक सरकारी पेपर पर जब एक कमेटी फॉर्म होती है उसे टैंपर करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन उसे टैंपर कर उसे उसमें से 2 नाम जो हैं वो काट दिए गए। उनमें से एक नाम जो हमारे टीम के मेंबर जो हैं आरके सोशल एक्टिविस्ट जो है रोहित पाता जी, एक नाम उनका था, क्योंकि देवका को मुद्दे को उन्होंने काफ़ी मुखर रूप से उठाया, उनका नाम वहाँ से काट दिया गया। एक ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि एक सरकारी फाइल में से, एक सरकारी लिस्ट में से किस तरह से नाम कटे, वो फाइल किस तरह से टैंपर हुई। अब बात करते हैं सोशल ऑडिट टीम की। सोशल ऑडिट टीम ने लोगों के व्यूज़ लिए, बातें सुनी, और जो रिपोर्ट सोशल ऑडिट टीम ने बनाई, जो उन्होंने उस ऑडिट टीम ने जो उस रिपोर्ट में कहा, वो काफ़ी मतलब कि एक हैरान करने वाला और परेशान करने वाला है। ऑडिट टीम ने उसमें से एक चीज़ ऐसी कही कि हमने लोगों की ग्रीवेंसेस सुनकर ये समराइज किया है कि कुछ काम जो इसके अंदर बताए गए हैं, जो डीपीआर के अंदर बताए गए हैं, जहाँ जो किए गए, जो बताए, जिनके पैसे, जिसके नाम पर पैसे लिए गए हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट में हैं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर वो लो क्वालिटी के हैं। हम पूछना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई इस तरह की रिपोर्ट के बाद आपने क्या कार्रवाई की। एक उन्होंने इसमें सबसे बड़ी जो उन्होंने बताया इसमें कि सोशल ऑडिट टीम जो इन्होंने बनाई थी, उसने जब अपना जो पूरी रिपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपी, उन्होंने इस जो रिपोर्ट है उसमें इन्होंने पाया कि जो काम इतनी बुरी तरीके से हुआ है, इतना गलत तरीके से ये काम हुआ है कि वो ये बता पाने में मुश्किल है कि आखिर वो किस चीज़ का यहाँ पर जो है विश्लेषण करें। तो इतनी परेशान वो सोशल ऑडिट टीम हुई कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के तुरंत बाद पूरी ऑडिट टीम ने रेजिग्नेशन दे दिया अपना, दे टेंडर दे रेजिग्नेशन टू डीएम। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जब इस तरह से जो ये सब हुआ है, सोशल ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट के बाद उन्होंने रिजाइन तक कर लिया, लेकिन तब से लेकर आज तक हम पूछना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या कार्रवाई आपने इस रिपोर्ट पे की है। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि जब आपको ये बताया गया कि ये जो काम देवका प्रोजेक्ट के नाम पर हुआ है, इसमें पूरी तरह से धांधली हुई है, सोशल ऑडिट टीम ने स्वयं कहा है कि उधमपुर के जो म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन प्लस सभी काउंसिलर्स ने एक लेटर साइन कर दिया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी कोई प्रॉपर जो है एक एजेंसी से इंक्वायरी की जानी चाहिए। तो क्यों अभी तक इसकी इंक्वायरी नहीं की गई है, ये हम पूछना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। आखिर किसको फेवर किया जा रहा है, क्यों देवका प्रोजेक्ट के नाम पर जिन लोगों ने लूट खसुट किया है उन्हें बचाया जा रहा है। ये तो साफ साफ है कि भाई इतना कुछ होने के बाद जब एक सोशल ऑडिट टीम आपने खुद फॉर्म की है, उसे कोई अमन शर्मा ने नहीं बनाया, उसे कोई महेश मलाथिया ने नहीं बनाया, उसे रोहित पात्रा ने नहीं बनाया, उस सोशल ऑडिट टीम को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया। तो जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको रिपोर्ट दी है तो आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, इसका साफ साफ मतलब है कि आप कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं, आप पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर काम कर रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इतना ही नहीं, इस ऑडिट टीम के सामने जो हम लोगों ने जो सवाल रखे हैं, हमारे जो बड़े भाई रोहित पात्रा जी ने उन्होंने सवाल रखे हैं, इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कई बार उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सिक्योरिटी की मांग की, लेकिन आज तक उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई। हम पूछना चाहते हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी के प्रेशर में आकर हम जैसे लोगों को दबाना चाहती है, हमें मरवाना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। देवका का जो सवाल है, जो छोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। 200 करोड़ लगभग का प्रोजेक्ट जो उधमपुर के अंदर आया, आज से पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट उधमपुर के अंदर नहीं आया था। हम मानते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट उधमपुर के अंदर मिला, पर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इतनी बड़ी धांधलियां हुई हैं, उस धांधली को कौन जो है सामने लाएगा, हम ये पूछना चाहते हैं। आखिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लाचार क्यों है? कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबका अपना अपना ज़मीर होता है। हमारा ज़मीर ये कहता है कि अगर हम देवका के में जब जाते हैं, हमें वहाँ दिखता है कि क्योंकि जो देवका का जो प्रोजेक्ट था, उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा था क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर को बढ़ाना। तो आप मीडिया बंधुओं से पूछता हूँ कि आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ वाटर और क्वांटिटी ऑफ वाटर देवका के अंदर बड़ी है?
बिल्कुल नहीं बढ़ी है। एक अंधा भी अगर वहां चला जाएगा तो वो बता सकता है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर हैज नॉट बीन इंक्रीज। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि देवका का प्रोजेक्ट जो है वो सफल रहा है। रही बात लोगों के वोट देने की, तो लोगों के वोट देने का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उस पर मैं सवाल नहीं उठा सकता। हर आदमी की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती हैं, वो जिसे, लेकिन पिछले बार के मुकाबले उधमपुर के अंदर जो वोट है, वोट शेयर, वो जो प्रेजेंट जो एमपी साहब हैं उनका वोट शेयर उधमपुर में पहले से कम हुआ है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं देवका का मुद्दा भी इस पर असर किया है। देखें, ये तो एमपी साहब ही बेटर बता सकते हैं, क्योंकि चेले चपाटे तो कहते हैं जी भाई फेज 2 बनेगा। हम कहते हैं आप फेज 1 का काम कर दीजिए, आप फेज 1 का काम पूरा कर दीजिए, फेज 2 अपने आप हम देख लेंगे बाद में। आप देवका में जाके देखें, वहां एक बोर्ड लगा है देवका थीम पार्क। बोर्ड में आपको बता सकता हूं कहां लगा हुआ है। थीम पार्क कहाँ है, ये मैं मीडिया बंधुओं को बोलूँगा कि आप ढूंढ के बताइएगा कि वो थीम पार्क कहाँ है। तो इससे साफ दिखता है कि देवका के काम के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और देवका के जो कल्प्रिट्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल पर हो ना, चाहे वो यूईडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ब्रिज गोपाल कंपनी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और सबको जो है कटघरे में खड़ा करना चाहिए।